अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ मार्केट का ओवरव्यू और साथ में आप लोगों के जो पूछे गए स्क्रिप्ट है उनका टेक्निकल ओवरव्यू आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगा। तो वीडियो जो आप लोग मुकम्मल देखें ताकि लेवल जो है आप लोगों को समझ में आ सके कि आपके पूछे गए जो स्क्रिप्ट है उनके अंदर किन लेवल्स के ऊपर आप लोगों ने आने वाले दिनों के अंदर ट्रेडिंग करनी है और इसी तरह मार्केट जो है आने वाले दिनों में किस तरह जो है परफॉर्म कर सकती है। तो ये सब कुछ आज की वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो वीडियो जो है फिर आप लोग मुकम्मल देखें। तो वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले दिनों में मार्केट से रिलेटेड कोई भी अपडेट आप लोगों से जो है वो मिस ना हो। तो पहले आप लोगों के साथ अपनी अचीवमेंट जो मैं शेयर करता हूँ। तो अचीवमेंट थी हमारी प्रीमियम ग्रुप की भी और साथ में इस यूट्यूब चैनल की भी। तो 5 जून को जो है मैंने वीडियो बनाई थी जिसके अंदर मैंने मार्केट का ओवरव्यू आप लोगों के साथ शेयर किया था। जिस वक्त मार्केट ने जो है एक ब्रेकआउट किया था और मार्केट उस वक्त 41,000 और 667 के पॉइंट के ऊपर थी। तो उस वक्त मैंने जो है बताए थे लेवल्स के मार्केट जो है अपने अप ट्रेंड के अंदर दाल हो चुकी है, जो कि ये मैंने प्रीमियम ग्रुप के अंदर भी जो है मैंने डिटेल के साथ बताया था कि अपने अप ट्रेंड के अंदर मार्केट दाखिल हो गई है। और अभी जो फर्स्ट टारगेट होगा मार्केट जहां तक स्ट्रेट वे एक रैली बना सकती है वो 42,095 का लेवल है। तो 42,095 से भी मार्केट थोड़ी ऊपर गई थी। तो उसके साथ ही अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारा फर्स्ट टारगेट का मार्केट का वो मार्केट ने अचीव कर लिया है, जो कि 7 जून को इसने अचीव किया था। तो बाकी अगर हम अपना जो है देखें यूट्यूब चैनल जिसके ऊपर मैंने जिस वीडियो के अंदर मैंने डिटेल के साथ डिस्कशन की थी, तो ये 5 दिन पहले की वीडियो थी जिसमें मैंने ऊपर टैगलाइन दी थी कि आगे मार्केट साथ क्या होने वाला है। तो अगर ये आपने नहीं देखी तो इसको ज़रूर देखिए। इसके अंदर मैंने डिटेल के साथ इसी ट्रेड्स जो है मार्केट का जो है ओवरव्यू डिस्कस किया था कि आने वाले दिनों में मार्केट आने वाले 1 से 3 महीने तक जो है मार्केट किस तरह जो है परफॉर्म कर सकती है। तो इसलिए इस वीडियो को आप लोग ज़रूर देखें। आज की वीडियो के अंदर भी आप लोगों के साथ मैं मार्केट का ओवरव्यू शेयर करूँगा, लेकिन वो 1 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर होगा, जो कि प्रॉबेबली 1 से 2 वीक को जो है वो कवर करेगा। लेकिन जो है 1 से 3 महीने का ओवरव्यू है मार्केट का वो मैंने इस वीडियो के अंदर जो शेयर किया हुआ है। तो इसका ऊपर जो आई बटन के अंदर भी जो मैं लिंक दे दूंगा। तो बाकी दोस्तों अगर आप लोग चाहते हैं कि इसी तरह टेक्निकल बेसिस के ऊपर आप लोगों को भी बाई सेल के सिग्नल मिलते रहें तो उसके लिए आप मेरा प्रीमियम ग्रुप जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिए आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके इसकी जो हम डिटेल ले सकते हैं। तो अभी हम अपने मार्केट की ओवरव्यू की तरफ बढ़ते हैं। तो मार्केट का ये 1 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर मैंने चार्ट जो है ओपन किया हुआ है। तो 1 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर अगर हम देखें मार्केट का ट्रेंड, तो मार्केट अभी तक जो है अपने आप ट्रेंड के अंदर है। हालांकि मार्केट ने जो लास्ट 2 सेशन गुजरे थे बुध और आई थिंक जुमेरात का, तो इसमें मार्केट कोई ऐसा अच्छा परफॉर्म नहीं किया। हालांकि मार्केट गिरी भी थी एक दिन तकरीबन 400 पॉइंट तक। तो अभी हम चार्ट्स के ऊपर देखें तो लेकिन अभी रिसेंटली भी मार्केट जो अपने आप ट्रेंड के अंदर है। तो 1 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर मार्केट ने रैली बनाई थी 41,375 से लेकर 42,307 के लेवल तक, जिसके बाद जो है मार्केट अपनी रिट्रेसमेंट के अंदर दाखिल हुई है। तो रिट्रेसमेंट का गोल्डन रेशियो था 41,731 का लेवल। तो यहीं से अगर हम देखें तो ये 3-4 कैंडल्स बनी हैं जो कि इसी लेवल को जो सस्टेन करती हुई नज़र आ रही हैं। तो अगर हम वॉल्यूम्स को देखें तो जब यहाँ पे मार्केट आ गई है तो वॉल्यूम्स मार्केट में जो है बिल्कुल ड्राई हो चुके थे। यानी जब मार्केट यहाँ से नीचे गिरी है तो इन लेवल्स के ऊपर आके जिन लोगों ने सेलिंग करनी थी वो सेलिंग करके तकरीबन जो है एग्जॉस्ट हो चुके थे। बाकी इन लेवल्स के ऊपर फर्दर सेलिंग जो है वो नहीं आ रही थी। लेकिन उसके बाद जब फिर मार्केट ये जो है अगर ये हम लास्ट 3 कैंडल्स देखें 1 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर, तो इसमें मार्केट जो ऊपर की तरफ उठी है, जिसमें 1 घंटे के अंदर जो मार्केट 50 पॉइंट जो ऊपर बढ़ी है। फिर अगले घंटे के अंदर जो है मार्केट 71 पॉइंट जो ऊपर बढ़ी है और उसके अगले घंटे के अंदर मार्केट फिर 48 पॉइंट जो वो बढ़ी है। तो मार्केट भी जो है ऊपर की तरफ उठ रही थी और नीचे अगर हम वॉल्यूम्स को देखें तो मार्केट में वॉल्यूम्स भी जो है कंसिस्टेंटली जो है अपसाइड की तरफ जो है वो जा रहे हैं, यानी मार्केट में वॉल्यूम्स भी बढ़ रहे हैं। तो अगर मैगडी को देखें तो मैगडी जो है ये भी पॉजिटिव क्रॉसओवर जो है जनरेट करने की कोशिश कर रहा है। हिस्टोग्राम इसके नेगेटिव साइड के जो है वो छोटे हो रहे हैं। और RSI को देखें तो RSI भी जो अपसाइड के ऊपर जो है वो उठ रहा है। तो ये इंडिकेट कर रही है कि मार्केट जो है आने वाले दिनों के अंदर जो है अपसाइड के ऊपर जो है मूवमेंट दिखा सकती है। और जो मैंने अपनी प्रीवियसली वीडियो के अंदर जो लेवल बताए थे 1 डे के टाइम फ्रेम के ऊपर, तो मार्केट उन लेवल्स की तरफ जाने की जो है भरपूर कोशिश करेगी। तो अभी अगर हम लोग देखें तो अभी मार्केट का जो नेक्स्ट वीक
कह लें या आने वाले दिनों के लिए कह लें 41,951 का लेवल जो है क्रूशियल लेवल है। तो इसी को आपने जो है मद्देनज़र रखना है। अगर मार्केट इसको ब्रेक करके अप साइड पे निकलती है तो फिर आप देखेंगे कि मार्केट दोबारा से अपनी एक बुलिश रैली के अंदर दाखिल होगी। और ये 1 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर भी मार्केट के जो लेवल होंगे तो वो फर्स्ट लेवल जो मार्केट का 42,087 का होगा और जो फाइनल लेवल होगा वो 42,307 का लेवल होगा। तो फिर ये जो है छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर यानी 1 से 2 वीक के लिए जो टारगेट है वो मार्केट के ये टारगेट होंगे जिनकी तरफ मार्केट जो है बड़ी तेज़ी से बढ़ेगी जैसे ही मार्केट 41,951 के लेवल के ऊपर जो है क्लोजिंग देगी। तो बाकी अगर हम अब फर्दर जो है स्क्रिप्ट्स की तरफ चलते हैं जो कि आप लोगों ने पूछा था, तो जिसमें थी हमारे पास पहले अब्दुल्ला शाह गाजी शुगर मिल। तो इसको अगर हम देखें चार्ट्स के ऊपर तो 1 डे के चार्ट्स के ऊपर हम देखते हैं तो ये आपने अगर ट्रेंड की बात करें तो अब्दुल्ला शाह गाजी शुगर मिल जो आपने डाउन ट्रेंड के अंदर आ रही है। तो अगर आप इसके अंदर हाई रेट्स के ऊपर स्टॉक हैं तो डाउन साइड के ऊपर ज़रूर कुछ ना कुछ स्टॉप लॉस इस्तेमाल करें। बाकी जो जैसे इसमें अगर प्राइस इसके ऊपर उठती है तो फर्स्ट लेवल है मार्केट इसकी प्राइस का 5 रुपये और 58 पैसे का। इस लेवल के ऊपर आपको इसमें एग्ज़िट प्लान करना चाहिए। और अगर ये फर्दर प्राइस ऊपर उठती है तो तकरीबन 6 रुपये और 50 पैसे का लेवल बन रहा है। तो यहाँ के ऊपर आप कोशिश करें इसमें से कम्प्लीटली एग्जिट इख्तियार करें। बाकी अगर ये 6 रुपये 50 पैसे के ऊपर क्लोजिंग देती है तो ये जो मैंने बताया कि ये अभी रिसेंटली अपने डाउन ट्रेंड के अंदर है तो फिर ये अपने डाउन ट्रेंड से निकल जाएगी और अपने अप ट्रेंड के अंदर जो है दाखिल हो जाएगी। तो लेकिन अभी रिसेंटली क्योंकि ये 6 रुपये 51 पैसे के ऊपर गई नहीं है तो अभी हम इसको जो है डाउन ट्रेंड में ही कंसिडर करेंगे। हालांकि ये डाउन ट्रेंड के अंदर ही है, हम कंसिडर नहीं करेंगे, ये डाउन ट्रेंड के अंदर ही है। तो इसके अंदर अभी स्ट्रेटजी जो है वो आपकी यही होगी कि सेल ऑन स्ट्रेंथ करें। तो सेल ऑन स्ट्रेंथ जो फर्स्ट स्ट्रेंथ है इसके अंदर वो 5 रुपये 58 पैसे की है और अगर ये इसको ब्रेक करती है सक्सेसफुली 5 रुपये 58 को तो ये भी डाउन ट्रेंड के अंदर बड़ा मुश्किल होता है फर्स्ट रेजिस्टेंस को भी ब्रेक करना। इन केस अगर ये ब्रेक करके ऊपर उठती है तो फिर 6.5 का जो है एक लेवल होगा तो वहाँ पे आप कोशिश करें इससे कम्प्लीटली अपना एग्जिट जो है वो अख्तियार करें। अब्दुल्ला शाह गाजी के बाद अगर हम देखें तो नेक्स्ट स्क्रिप्ट है हमारे पास आसम टेक्सटाइल मिल्स। तो आसम टेक्सटाइल मिल्स को अगर हम देखें तो 1 डे के टाइम फ्रेम के ऊपर इसका भी चार्ट मैंने ओपन किया हुआ है। तो सेम जो है अब्दुल्ला शाह गाजी मिल की तरह ये भी अपने डाउन ट्रेंड के अंदर है। तो इसमें भी जो स्ट्रेटजी है हमारी सेल ऑन स्ट्रेंथ की होगी, बाइंग ऑन हम डिप्स नहीं करेंगे हम। तो अगर आप इसके अंदर हाई रेट्स के ऊपर स्टक हैं तो नीचे से कुछ ना कुछ इसके अंदर स्टॉप लॉस इस्तेमाल ज़रूर करें। बाकी अगर प्राइस इसकी ऊपर की तरफ उठती है तो जो इसकी स्ट्रेंथ होगी क्योंकि अभी डाउन ट्रेंड के अंदर है तो स्ट्रेटजी हमारी सेल ऑन स्ट्रेंथ की होगी। तो जिसमें स्ट्रेंथ का लेवल बनेगा जिस लेवल के ऊपर आप इसमें अपना एग्जिट इख्तियार कर सकते हैं तो वो 7 रुपये का लेवल है। तो अगर प्राइस ऊपर की तरफ उठती है और 7 के ऊपर आती है तो आप इसमें से अपना एग्जिट जो प्लान कर सकते हैं। बाकी डाउन साइड के ऊपर ज़रूर कुछ ना कुछ स्टॉप लॉस इस्तेमाल करें इन केस के अगर प्राइस 7 के ऊपर ना आए तो ये ना हो कि आप 7 के वेट में बैठे रहें तो प्राइस जो आने वाले दिनों में 5 के ऊपर गई हो या 3 के ऊपर गई हो। तो इस चीज़ को भी आपने मद्देनज़र रखना है। तो कोशिश किया करें जो आपने स्क्रिप्ट अपने प्रॉपर अप ट्रेंड के अंदर हूँ उन्हीं के अंदर बाइंग किया करें। साइडवेज के स्क्रिप्ट या फिर जो डाउन ट्रेंड के स्क्रिप्ट होते हैं उनमें इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए जो बाइंग वो ना किया करें। वो आपका जो है अमाउंट जो है वो स्टक कर लेते हैं, फिर आप जो है बस यही वेट करते रहते हैं कि आपका एक लेवल आए तो उस लेवल पे आप अपना एग्जिट इख्तियार करें। तो वो लेवल भी नहीं आता तो अल्टीमेटली आपको लॉस ही बुक जो है वो करने पड़ते हैं। तो इसलिए मेरी कोशिश यही होती है और रिकमेंड भी मैं यही करता हूँ कि आप लोग जो है अप ट्रेंड के स्क्रिप्ट्स के अंदर जो है काम करें, ना कि डाउन ट्रेंड या फिर साइडवेज के स्क्रिप्ट के अंदर। तो असम टेक्सटाइल मिल्स के बाद अगर हम देखें तो नेक्स्ट स्क्रिप्ट है हमारे पास NPL निशात पावर लिमिटेड। तो NPL को अगर हम चार्ट्स के ऊपर देखें तो ये भी अपने डाउन ट्रेंड के अंदर है, सेम स्ट्रेटजी होगी। इसके अंदर भी सेल ऑन स्ट्रेंथ हम लोग करेंगे। तो स्ट्रेंथ का लेवल जो है 17 रुपये 20 पैसे का है। तो अगर आप हाई रेट्स के ऊपर स्टॉक करें तो प्राइस 17 रुपये 20 पैसे के ऊपर अगर आए तो इन लेवल्स के ऊपर आप इसके अंदर एग्जिट अपना प्लान कर सकते हैं। और बाकी डाउन साइड के ऊपर कुछ स्टॉप लॉस ज़रूर इस्तेमाल करेंगे इन केस प्राइस 17-20 के ऊपर ना आए तो आपको बड़े लॉसेज जो वो फेस ना करना पड़े। तो NPL के बाद अगर हम देखें तो नेक्स्ट स्क्रिप्ट है हमारे पास फैसल बैंक लिमिटेड। फैसल बैंक को अगर हम देखें तो इसके अंदर मैंने बाइंग भी करवाई थी कुछ अर्सा पहले जब इसने ब्रेकआउट किया था। तो आई थिंक बाइंग थी हमारी इसके अंदर 23 रुपये के ऊपर क्योंकि यही इसका ब्रेकआउट लेवल है। तो जिसमें फर्स्ट टारगेट हमारा 24 रुपये और 92 पैसे का था जो कि अल्हम्दुलिल्लाह ये सक्सेसफुली अचीव कर चुका है। तो उसके बाद प्राइसेस के नीचे गिरी थी। तो बाकी जिन लोगों के ये पोर्टफोलियो में पड़ा हुआ है तो अभी ये दोबारा से वही आपने जो बाइंग प्राइसेस के ऊपर मौजूद है जो कि 22 रुपये 75 पैसे के करीब ये ट्रेड हो रहा है। तो अभी जो अगर आपने
ये आपके ये पोर्टफोलियो में पड़ा हुआ है, तो आप इन लेवल्स के ऊपर जो है अगर कुछ क्वांटिटी जो है, अगर आपने ये फर्स्ट टारगेट के ऊपर प्रॉफिट बुकिंग कर ली हुई है तो वो आपका जो बेस्ट स्ट्रेटजी थी। तो अगर फिर भी कुछ क्वांटिटी आपने रखी हुई है तो ये एक बेस्ट लेवल है जहाँ के ऊपर आप इसके अंदर नो प्रॉफिट और नो लॉस में से अपना एग्जिट जब प्लान कर सकते हैं। बाकी जब फर्दर फ्यूचर में इसके अंदर कोई अपॉर्चुनिटी डेवलप होगी तो फिर इंशाल्लाह हम उसी डायरेक्शन के अंदर जो है इसमें ट्रेड जो है वो प्लान करेंगे। फैसल बैंक के बाद अगर हम लोग देखें तो नेक्स्ट स्क्रिप्ट है हमारे पास NBP, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान लिमिटेड। तो नेशनल बैंक को अगर हम चार्ट्स के ऊपर देखें तो ये स्क्रिप्ट भी आपने डाउन ट्रेंड के अंदर मूव कर रहे हैं। तो डाउन ट्रेंड के अंदर हमारी स्ट्रेटजी जो है वो सेल ऑन स्ट्रेंथ की होगी। तो इसमें अगर हम स्ट्रेंथ की बात करें तो तकरीबन 21 रुपये का लेवल बन रहा है। रिसेंटली प्राइस इसकी 20 रुपये के ऊपर है। तो अगर आप इसमें हाई रेट्स के ऊपर स्टॉक हैं तो प्राइस अगर 21 रुपये के ऊपर आती है तो आप इन लेवल्स के ऊपर इसमें से एग्जिट अपना प्लान कर सकते हैं। अदरवाइज डाउन साइड के ऊपर आप ज़रूर इसके अंदर कुछ स्टॉप लॉस इस्तेमाल करें। इन केस प्राइस अगर नीचे गिरे और आपके जो 21 रुपये के लेवल के ऊपर ना आए तो आपको बड़े लॉसेज जो वो फेस ना करना पड़े। NBP के बाद अगर हम देखें तो नेक्स्ट स्क्रिप्ट है हमारे पास WTL, टेक्नोलॉजी सेक्टर का स्क्रिप्ट है। तो इसको अगर हम ट्रेंड की बात करें तो अभी तक जो अपने डाउन ट्रेंड के अंदर है, लेकिन जो है साइडवेज जो एक फॉर्मेशन बना रहा है। तो अगर आपने इसके अंदर बाइंग करनी है तो कोशिश करें 1 रुपये और 40 पैसे के जब तक ऊपर ये क्लोजिंग ना दे तब तक आप इसको अवॉइड करें, क्योंकि ये कंसोलिडेशन जोन के अंदर है तो आपकी इन्वेस्टमेंट जो है इसके अंदर स्टक भी हो सकती है। तो बाकी जैसे ही फ्यूचर में इंशाल्लाह इसके अंदर कोई जो है बाइंग की अपॉर्चुनिटी डेवलप होगी तो फिर इंशाल्लाह वो आप लोगों के साथ मैं जो शेयर कर दूंगा। WTL के बाद अगर हम देखें तो नेक्स्ट स्क्रिप्ट है हमारे पास वेव्स। तो वेव्स को अगर हम चार्ट्स के ऊपर देखें तो वेव्स भी जो है अपने डाउन ट्रेंड के अंदर आ रहा है। तो इसने ये एक ट्रायंगल फार्मेशन का जो ब्रेकडाउन किया था, तो ब्रेकडाउन इसने किया था तकरीबन 7 रुपये के ऊपर। तो उस लेवल के ऊपर इसके अंदर मैंने सेलिंग और शॉर्ट सेलिंग करवाई थी अपने प्रीमियम ग्रुप में भी और इस यूट्यूब चैनल के ऊपर भी, जिसके हमारे जो फर्स्ट टारगेट है नीचे, फर्स्ट टारगेट 6 रुपये का, सेकंड टारगेट 5.5 का और जो फाइनल टारगेट है वो तकरीबन 5 रुपये के लगभग है। तो यहाँ तक इसकी प्राइसेस आ सकती हैं। बाकी अगर आप इसमें हाई रेट्स के ऊपर स्टॉक हैं तो तकरीबन 7 रुपये, 7.25 रुपये का लेवल है। तो यहाँ के ऊपर अगर इसकी प्राइसेस आएँ तो आप इसमें अपना जो है एग्जिट जो है अख्तियार कर सकते हैं। और बाकी मेजर ट्रेंड इसका डाउन है, जो नीचे इसके 3 लेवल बताएं, यहाँ तक इसकी प्राइसेस आने की जो है प्रोबेबिलिटी जो है काफ़ी ज़्यादा वो मौजूद है। वेव्स के बाद अगर हम देखें तो नेक्स्ट स्क्रिप्ट है हमारे पास एक्साइड बैटरी को अगर हम देखें तो एक्साइड जो ये अपने अप ट्रेंड के अंदर स्क्रिप्ट है। तो इस तरह के स्क्रिप्ट को जो शॉर्ट लिस्ट करके रखा करें तो इनके अंदर ही जो है आप जो है बाइंग करनी चाहिए। लेकिन जैसे कि अगर हम इसको भी देखें तो ये भी एक अच्छी खासी रैली बना चुका है। तो रैली इसकी जो है स्टार्ट हुई थी तकरीबन 222 के ऊपर और जो इसने आके हाई लगाया वो 320 रुपये का लगाया है। तो अभी इन लेवल्स के ऊपर बाइंग इस स्क्रिप्ट के अंदर भी मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, तो आप इसको वॉच लिस्ट के अंदर रख सकते हैं। तो इस स्क्रिप्ट के अंदर जो हमारी स्ट्रेटजी है वो बाइंग ऑन डिप्स की होगी। तो इसके अंदर जो डिप बनेगी वो इसका अगर हम 50 का EMA को एज ए डिप लें तो तकरीबन वो 240 के लगभग बन रही है। तो तकरीबन 250 का लेवल बनेगा। अगर इसके करीब इसकी प्राइस आए तो फिर आप इसके अंदर दोबारा से बाइंग कर सकते हैं, क्योंकि अभी एक हाईली इन्फ्लेटेड रेट्स के ऊपर इसकी प्राइस जा चुकी है। तो इसके अंदर तो इसके अंदर एक हायर प्रोबेबिलिटी मौजूद है कि प्राइस या तो रिट्रेसमेंट में जाएगी या फिर ये नीचे भी गिर सकती है। तो उसी अपॉर्चुनिटी के आप लोग वेट करें। तो अगर आपने ऑलरेडी इसमें बाइंग की हुई है तो आपके लिए एक बेस्ट जो लेवल्स हैं, इन लेवल्स के ऊपर आप इसके अंदर प्रॉफिट बुकिंग जो है वो प्लान कर सकते हैं। और अगर आपने इसको अंदर बाइंग नहीं की हुई तो फिर जो है आप लोग इसके अंदर जो है आप इसको वॉच लिस्ट के अंदर रखें और जो नीचे इसके लेवल बताएं, अगर इन लेवल्स तक इसकी प्राइसेस आएँ तो इन लेवल्स के ऊपर आप इसके अंदर दोबारा जो है बाइंग वो कर सकते हैं। तो एक्साइड के बाद अगर हम देखें तो नेक्स्ट स्क्रिप्ट है हमारे पास हिनो। लास्ट स्क्रिप्ट है हमारी आज की वीडियो का। तो हिनो को अगर हम देखें चार्ट्स के ऊपर तो हिनो जो है ये 1 डे के टाइम फ्रेम के ऊपर अगर हम इसको देखें तो ये अभी भी अपने डाउन ट्रेंड के अंदर है। तो इस डाउन ट्रेंड के स्क्रिप्ट के अंदर हमारी जो स्ट्रेटजी है वो सेल ऑन स्ट्रेंथ की होती है। तो इसकी जो स्ट्रेंथ है वो 196 रुपये की है। तो अभी अगर इसकी प्राइस को हम देखें तो 194 के ऊपर है। हालांकि जुम्मे वाले दिन की कैंडल के अंदर इसने इसी लेवल को जो है वो टेस्ट भी किया था, तो उसी लेवल से जो है इसके अंदर जो रिजेक्शन आई है। तो अगर आप इसमें हाई रेट्स के ऊपर स्टॉक हैं तो फिर आप इसमें इन रिसेंट लेवल्स के ऊपर जो है
अपना एग्जिट प्लान कर सकते हैं। बाकी इंशाल्लाह जब ये फ्यूचर में अपने अप ट्रेंड के अंदर दाखिल होगा तो फिर आप इसके अंदर बाइंग भी जो है वो कर सकते हैं। लेकिन अभी तक ये अपने डाउन ट्रेंड के अंदर है, कोई ऐसा चीज़ ने बुलिश फार्मेशन बनाई नहीं है। तो अभी तक जो हमारी स्ट्रेटजी है इसके अंदर वो हमारी सेल ऑन स्ट्रेंथ की ही होगी, जो कि अभी अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर खड़ा है। तो यहाँ के ऊपर जो है इसमें एग्जिट जो है वो अख्तियार किया जा सकता है। तो अभी हम अपने स्क्रिप्ट देख लेते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 और 2 9, तो ऑलमोस्ट हम 9 स्क्रिप्ट जो है वो मैं डिस्कस करता हूँ वीडियो के अंदर। तो 9 स्क्रिप्ट हमारे कंप्लीट हो गए। तो बाकी इंशाल्लाह फ्यूचर के अंदर कमेंट जो है बहुत ज़्यादा आते हैं, तो बारी बारी से मेरी कोशिश होती है कि सभी को मैं जो डिस्कस करता रहूँ। तो जो कमेंट्स हमारे पहले आते हैं तो उनको जो पहले मैं एंटरटेन करता हूँ, यानी उन्हीं को पहले जो मैं डिस्कस करता हूँ, फिर बारी बारी से जो जो आते रहते हैं फिर उन्हीं को जो मैं डिस्कस करता जाता हूँ। तो अगर आप लोग भी चाहते हैं कि आने वाली वीडियोज़ के अंदर आप लोगों के भी जो स्क्रिप्ट्स हैं उनका टेक्निकल ओवरव्यू आप लोगों के साथ शेयर किया जाए, तो उनका नेम या सिंबल जो कमेंट सेक्शन के अंदर मेंशन कर दें। तो इंशाल्लाह मैं भरपूर कोशिश करूँगा कि आपके स्क्रिप्ट जो है उनका भी एनालिसिस आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। तो बाकी होपफुली वीडियो जो आप लोगों को आज की भी पसंद आई होगी, लेवल्स वगैरह समझ में आ गए होंगे। अगर किसी तरह की कोई कन्फ्यूजन हो तो वीडियो में बैक जाके लेवल्स सुन सकते हैं, देख सकते हैं। बाकी अगर ज़्यादा कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर भी पूछ सकते हैं। तो वीडियो अगर पसंद आई है तो काइंडली इसको ज़रूर लाइक करें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और अगर आप मेरा प्रीमियम ग्रुप जो है ज्वाइन करना चाहते हैं, जिसके अंदर मैं टाइमली बाय सेल के सिग्नल शेयर करता रहता हूँ, तो उसके लिए आप मेरा जो है नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके उसकी जो है डिटेल ले सकते हैं। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।